दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आज 23 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। मेरा वीडियो थोड़ा आज लेट है क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन है वो थोड़े इकट्ठे करने में थोड़ा टाइम लगे। बाकी मैंने आपको कहा था क्वेश्चन सारे जो शिफ्ट में आए आप किसी से भी कंफर्म कर सकते हो कि ये क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। तो आप को मैं वो सारे क्वेश्चन ये देखो लेकर आया हूँ। जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने बताऊँगा, तो आप वीडियो के एंड तक देखना। बाकी आप अभी तक चैनल से बहुत कम जुड़े हो तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। आपको एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर मिलेगी, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ ज़रूर जाना। आगे भी हम शाम को भी ओवरऑल रिव्यू देंगे कि क्या हुआ तीसरी शिफ्ट का भी। मैं लगभग शाम को 7:30-8 बजे तक वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। और बाकी जो टॉपिक वही है जो मैंने आपको बताई है। बाकी मैं अलग अलग क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। पहले जीएस का बताऊँगा, फिर कंप्यूटर का बता दूँगा, फिर रीजनिंग और मैथ का भी बता दूँगा। तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कशन हम आपके करते रहेंगे। और बाकी आपने हम पर भरोसा किया तो आपको हम एकदम जेन्युइन क्वेश्चन जो परीक्षा में आए हैं वो ही बताएंगे। तो अब जिसका भी 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था उससे आप कन्फर्म कर सकते हो कि ये क्वेश्चन थे या नहीं। तो बाकी अब हम क्वेश्चन बताते हैं। पहले हम जीएस की बात करते हैं। तो जीएस के अंदर एक क्वेश्चन था आपका सेकंड पंचवर्षीय योजना, जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना है उनसे एक क्वेश्चन था। और एक भरतनाट्यम से क्वेश्चन था। और एक आपका कथक के बारे में, कथक जो शास्त्रीय नृत्य उनसे क्वेश्चन था। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये किसी से आप कंफर्म कर सकते हो कि क्वेश्चन था या नहीं था। और फिर आपका एक क्वेश्चन था हिंदुस्तानी संगीत से क्वेश्चन था। दो संगीत होते हैं आपको, हिंदुस्तानी संगीत जो आपका उत्तर में होता है, वो कर्नाटक संगीत जो दक्षिण में होता है, ये आपको पता ही है, उससे क्वेश्चन था। राष्ट्रीय चैम्पियनशिप जो 2025 की ट्रॉफी है उससे क्वेश्चन था एक। और 1951 एशियन खेल जो हुए थे उनसे एक क्वेश्चन था। पीएम स्वनिधि योजना थी या इस प्रकार का एक क्वेश्चन था, पीएम स्वनिधि से क्वेश्चन था। और भीम ऐप जो भीम यूपीआई है उनसे एक क्वेश्चन था। तो आपको ध्यान रखना है ऐप के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। सम्राट अशोक के बारे में क्वेश्चन था, कल भी था आज भी है सम्राट अशोक के बारे में। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ है या इस प्रकार का क्वेश्चन था। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक या तो किसी राज्य में पूछा है या फिर कोई केंद्र शासित प्रदेश में पूछा है, कुछ तो पूछा था। वित्त आयोग के बारे में क्वेश्चन था आपका। और राजकोषीय नीति के बारे में आपका जीएस के अंदर एक क्वेश्चन था आज। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप ये किसी से कंफर्म कर सकते हो। सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, तो आप ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना। और आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करने के बारे में एक क्वेश्चन था। और हरियाणा का मुख्यमंत्री पूछा था। तो देखो पहले दिन ही आपको हरियाणा का राज्यपाल पूछा था, फिर बीच में अगले दिन गोवा का राज्यपाल पूछा था, फिर कुछ नहीं पूछा, लेकिन आज फिर हरियाणा का मुख्यमंत्री पूछा है। तो आप हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के नहीं सॉरी किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री और राज्यपाल एक बार थोड़े देख लेना। किसी किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन एक आधे बन रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के 57वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में क्वेश्चन पूछा था। 1966 से 1969 तक जो पंचवर्षीय योजना के बीच में जो ब्रेक था उनसे आपसे क्वेश्चन पूछा था। और 1991 का जो आर्थिक सुधार हुआ था उनसे 3 से 4 क्वेश्चन थे। अभी एग्जिट क्वेश्चन तो नहीं बता पाया, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन 1991 का जो आर्थिक सुधार था उनसे क्वेश्चन था। खेल शब्दावली से 2 क्वेश्चन थे, जिसमें एक इसकेवर जो आपका खेल होता है उससे था, और एक तीरंदाजी होता है उससे क्वेश्चन था। और फिर 2 साइंस से क्वेश्चन थे। एक तो था आपका समीर के बारे में, शायद इस प्रकार का क्वेश्चन बताया समीर के बारे में। और एक था कवक के बारे में, आपके साइंस से क्वेश्चन था। और एक रजिया सुल्तान के बारे में आपके क्वेश्चन पूछा था, रजिया सुल्तान के बारे में। और एक बुक पूछा था, वो था आपकी दिल्ली सल्तनत काल की जो बुक थी उनसे पूछा था। और बाकी जो चीज़ें हर शिफ्ट में आ रही हैं वही चीज़ें आ रही है। तो कुछ चीज़ें चेंज है, वो मैं आपको सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, उससे आप खुद आइडिया लगा सकते हो। बाकी चैनल से ज़रूर जुड़ना, मैं बार बार आपको बात कह रहा हूँ, चैनल से ज़रूर जुड़ना। और फिर आपके धारा से जो बीएनएस होती है उनसे 3 क्वेश्चन आज भी थे। 2005 से जो आरटीआई आया था उसके समय प्रेसिडेंट कौन था, ये क्वेश्चन था। और एक आपका नृत्य से था बेहंदी खलम जो आपका मेघालय का नृत्य है, उनसे एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन सौरमंडल से था। तो जीके के मैंने ओवरऑल आपको क्वेश्चन सारे डिस्कस कर दिए। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की, फिर रीजनिंग की और फिर मैथ की। तो आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट बता दिया, आप किसी से कंफर्म कर सकते हो। बाकी आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। और अब हम बात करते हैं आगे हमारे कंप्यूटर के बारे में, कि कंप्यूटर के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए थे। तो कंप्यूटर के बारे में हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था
वाटरमार्क के बारे में। वाटरमार्क किसे कहते हैं आपको पता है? वाटरमार्क जो कोई डॉक्यूमेंट होता है या फिर कोई फ़ोटो होती है या वीडियो होता है, उसके जो हम एक नीचे हमारा लोगो लगा देते हैं, उसे वाटरमार्क कहते हैं, ठीक है। और एक काउंट ब्लैंक से क्वेश्चन था, एक फार्मूला बार से क्वेश्चन था, एक लॉजिकल के बारे में क्वेश्चन था, ईमेल के सर्च बार से क्वेश्चन था, और 2007 का MS वर्ड में .docx जो नए वर्जन के बारे में, वहाँ से एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन चार्टर के बारे में था, बाकी वो कन्फर्म नहीं कर पाया, लेकिन ऐसा कहा था कि चार्ट के बारे में या चार्टर के बारे में एक क्वेश्चन था, और एक शॉर्टकट की का क्वेश्चन था। तो मैंने कंप्यूटर के भी आपको ओवरऑल सारे क्वेश्चन बता दिए, रीजनिंग के बता दिए। अब हम बात करते हैं मैथ के। तो मैथ में एक प्रिज्म के आयतन से क्वेश्चन था आपका, और एवरेज से क्वेश्चन था। जो थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था वो एक प्रिज्म के आयतन का ही था। बाकी 12, 13, 14 क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन थे, जिसमें एक प्रिज्म का था, वो तो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो 13, 14 क्वेश्चन थे वो इन टॉपिक से थे, तो आप ध्यान दीजिए। एवरेज से था, SI जो साधारण ब्याज है उनसे था, रेलगाड़ी से क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से था, और प्रतिशत से था, प्रॉफिट लॉस से था, और एलसीएम एचसीएफ से था, सिंप्लीफिकेशन से था, और आपका जो मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती होते हैं उनसे एक क्वेश्चन था। तो ये आपके मैथ के ओवरऑल क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिए। बाकी मैथ के अंदर 1-2 क्वेश्चन ही थोड़े ठीक लेवल के थे, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन थे, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और कंप्यूटर के बारे में, मैथ के बारे में, जीके के बारे में बता चुका हूँ। अब रीजनिंग के बारे में बताऊँ तो 2 मैथ के क्वेश्चन आ गए थे रीजनिंग के अंदर, और मैथ के कौन से टॉपिक के थे? वो थे प्रतिशत के, यानी नॉर्मल क्वेश्चन थे। बाकी मैथ के क्वेश्चन थे वो रीजनिंग के अंदर पूछे गए थे 2 क्वेश्चन। हिंदी शब्दावली से भी 2 क्वेश्चन थे आपके, और बाकी वही क्वेश्चन थे जो आपके एक मिरर इमेज के बारे में था, और बाकी जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं जो प्लस माइनस चेंज करने वाले हुए थे, ब्लड रिलेशन से था। जो बाकी रीजनिंग थी वो नॉर्मल थी, उसमें कोई इशू नहीं, जो पहले आ रही थी वही आ रही है। और हिंदी वाले भी मैं आपको कभी के कह रहा हूँ कि वो पढ़ लो आप, वो हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ के क्वेश्चन भी 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, जो मतलब प्रतिशत से क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहे। ओवरऑल देखें तो ज़्यादा कुछ तो चेंज इसके अंदर है नहीं। बाकी मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। पेपर हार्ड है, इजी है, मॉडरेट है, वो आप डिसाइड कर सकते हो अपने अनुसार, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। और चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। शाम तक थर्ड शिफ्ट के बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ चेंज हुआ है या फिर नहीं। तो थर्ड शिफ्ट का वीडियो आपके पास से, थर्ड शिफ्ट जैसे ही मतलब 6 बजे ख़त्म होगी, 6:30 बजे के आसपास जो दोस्त गया हुआ है मेरा वो बाहर आएगा, फिर वो मुझे बताएगा। तो लगभग 7:30 के आसपास आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसके अंदर ओवरऑल आज पूरे दिन के रिव्यू का हम चर्चा करेंगे। बाकी 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू मैंने आपको दे चुका हूँ। आप ये चीज़ें मिला लेना, कहीं पर भी अगर एक भी चीज़ इधर उधर लगे तो आप कमेंट कर देना। बाकी वीडियो कैसा लगा, और चैनल से ज़रूर जुड़ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।